ग्रामर स्कूल जमात पंजम मज़मून उर्दू सबक नंबर 8। उन्वान है बेटा हमारा कहानी नवेसी। सफ़ा नंबर 53। कहानी सुनना और कहानी पढ़ने की तरह कहानी लिखना भी एक दिलचस्प सरगर्मी है। हम थोड़ी सी मेहनत तवज्जो से बहुत अच्छी कहानी लिख सकते हैं। कहानी लिखते वक्त इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। कह रहे हैं जब जिस तरह हम कहानी पढ़ते हैं किसी जगह या कहानी सुनते हैं किसी से, तो इसी तरह इसको लिखना भी एक बहुत अच्छी सरगर्मी है। ठीक है, कहानी लिखते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। नंबर 1, कहानी का अंदाज़ बयान दुरुस्त होना चाहिए। कह रहे हैं कहानी का अंदाज़ बयान दुरुस्त किस तरह होना चाहिए कि यानी कि जो भी हम कहानी लिख रहे हैं वो बिल्कुल उसका जिस तरीके से वो बयान की जाए वो उससे पढ़ने वाले को उसका मतलब समझ में आए कि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं इस कहानी में आप। ठीक है, इसको कहते हैं आपका अंदाज़ बयान दुरुस्त होना। नंबर 2 है कहानी के ज़रिए कोई अखलाकी नुक्ता नज़र ज़रूर पेश किया जाए। कहें जब भी हम कहानी लिखें तो कोई हमारे जो इर्द गिर्द जो हमारे माहौल में चीज़ें चल रही हैं उसको पॉइंट उसको नुक्ता बना के ज़रूर कहानी में पेश किया जाए। ठीक है। नंबर 3 कह रहे हैं कोशिश कीजिए हर अखलाकी नुक्ता कहानी के आगाज़ में ही ना पेश कर दिया जाए, बल्कि कहानी इस अंदाज से लिखी जाए कि पढ़ने वाला कहानी का अंजाम पढ़कर ख़ुद इस नुक्ते पर पहुँच जाए। कह रहे हैं कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारा जो पॉइंट है, जो भी हम अखलाकी नुक्ता हम लिखना चाह रहे हैं कहानी में, वो शुरू में ही नहीं पेश करना कि शुरू में नहीं पेश करना बल्कि आखिर में उसको बल्कि इस तरह लिखी जाए कहानी के जब पढ़ने वाला कहानी को पढ़े तो वो उसके एंड तक उसके अंजाम तक ख़ुद पहुंच जाए। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे बेटा। इस मज़मून की तरह कहानी के भी 3 हिस्से होते हैं। कहें जिस तरह ये मज़मून लिखा गया है इसी तरह इस कहानी के भी किसी भी कहानी के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 है आपका तारुफ। कह रहे हैं ये इब्तदाई हिस्सा है, इसमें कहानी के किरदारों का तारुफ करवाया जाता है। मसलन एक कछुआ खरगोश दोनों एक जंगल में रहते थे। कछुआ बहुत सुस्त चलता था जबकि खरगोश बहुत तेज़ दौड़ता था। ये आपका क्या आ गया, आपका इंट्रोडक्शन आ गया, आपका तारुफ आ गया कि आपने कहानी लिखने से पहले क्या किया, आपने तारुफ दिया। किस बात का तारुफ दिया कि उसमें किरदार क्या क्या हैं। खरगोश है, एक कछुआ है। खरगोश की क्या बताया कि खरगोश जो है वो तेज़ दौड़ता है। कछुआ क्या है, कछुआ सुस्त चलता है। अब वाक़या क्या पेश आया। नंबर 2, इस हिस्से में कहानी में बयान किया जाने वाला वाक़या दिलचस्प अंदाज में पेश किया जाता है। कह रहे हैं जब इस कहानी को लिखा गया तो फिर किस अंदाज में पेश किया गया इसको। मसलन एक दिन खरगोश ने इतराते हुए कछुए को दावत दी, कछुए मियाँ दौड़ का मुकाबला करोगे मेरे साथ। अब खरगोश ने क्या किया, इतराया, क्योंकि उसे पता था कि कछुआ तो तेज़ दौड़ ही नहीं सकता है, तो उसने उसको दावत दी कि तुम मेरे साथ मुकाबला करो। ठीक है। नंबर 3 कह रहे हैं अंजाम। ये कहानी का आखिरी हिस्सा होता है, इसमें कहानी का हासिल सामने आ जाता है। कह रहे हैं ये कहानी का बिल्कुल जिस तरह हम कहते हैं ना सबक क्या मिला हमें कहानी से, हमने जो कहानी लिखी या पढ़ी या सुनी तो उसका जो सबक था, उसका जो अंजाम था वो क्या हुआ, मतलब कहानी का हासिल क्या है या कहानी का निचोड़ क्या है। ठीक है, ये हमें क्लियर हो जाता है इसमें अंजाम में। मुसलसल अपने अंजाम से खरगोश ने ये सबक सीखा कि गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है। ठीक है, क्या अंजाम हुआ कहानी का कि खरगोश जो था वो तकब्बुर कर रहा था, गुरूर में आ गया था कि भाई मैं तो तेज़ दौड़ता हूँ, कछुए को मैं हरा दूँगा। लेकिन क्या हुआ कि जब एंड हुआ कहानी का तो फिर उससे क्या नतीजा निकला कि गुरूर का सर नीचा होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे बेटा। कहानी लिखने के तरीके। कह रहे कहानी लिखने के भी तरीके होते हैं। ठीक है, कहानी लिखने के कई तरीके हैं। सबसे पहले इशारती कहानी लिखना सीखें। ठीक है, कहानी लिखने के कई तरीके इस तरीके से इशारती कहानी का मतलब क्या है कि आप वो जुमले सामने रखें, अपने जहन में रखें जिसकी मदद से आपको कहानी को तरतीब देना है। ठीक है, इस तरीके में कहानी का खाका और इशारात दिए जाते हैं। इनकी मदद से कहानी के तीनों हिस्सों का ख्याल रखकर कहानी मुकम्मल की जाती है। कह रहे हैं ये आपको मतलब मदद देता है कहानी लिखने में कि जैसे आपको एक सामने खाका मिल गया कि आपको किस तरीके से कहानी मुकम्मल करनी है। नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। कह रहे हैं सवाल दर्ज झेल इशारात की मदद से कहानी मुकम्मल कीजिए। अब इशारात क्या हैं आपको ये इशारात दिए गए हैं, इसकी मदद से आपने कहानी मुकम्मल करनी है। जैसे शिकारी का जाल, भूखे कबूतरों का गोल, दाना पे नज़र पड़ी, ज़मीन पर उतर आना, जाल में फंस गए, शिकारी देखकर खुश हो गया, जाल की तरफ बढ़ा, कबूतर फड़फड़ाए, जाल समेत उड़ गए, शिकारी देखता रह गया। अब ये आपको क्या दे दिया, इशारात दे दिया। अब आपने क्या करना है, इसकी मदद से हम कहानी किस तरह मुकम्मल करेंगे। जैसे उन्वान हो गया हमारा इत्तफाक में बरकत। ठीक है, ये हमारे इस कहानी का उन्वान हो गया। अब कहानी शुरू हो रही है बेटा। एक दफ़ा का जिक्र है, एक शिकारी ने जंगल में शिकार के लिए जाल बिछाया। कह रहे हैं एक दफ़ा एक शिकारी ने क्या किया, जंगल में शिकार के लिए जाल बिछाया। आसमान पर भूखे कबूतरों का गोल जा रहा था कि अचानक एक साथ कबूतरों की नज़र ज़मीन पर दाने पर पड़ी। अब कॉमन सेंस की बात, अंडरस्टूड सी बात है कि जब आसमान पर भूखे कबूतर जा रहे थे तो वो भूखे भी थे,
جب انہوں نے زمین پہ دانہ دیکھا تو وہ ایک دم دانے کی طرف لپکے، ٹھیک ہے، سارے کے سارے کبوتر زمین پر اتر آئے اور دانہ چگنے لگے، ٹھیک ہے، سارے کبوتر بھوکے تو تھے ہی، جب انہوں نے دانہ دیکھا تو زمین پر اتر آئے اور دانہ چگنے لگ گئے اور شکاری کے جال میں پھنس گئے، ٹھیک ہے۔ شکاری نے سارے کبوتروں کو دیکھ کر خوش ہو گیا، شکاری آہستہ آہستہ جال کے قریب آنے لگا، ٹھیک ہے۔ کیا ہوا کہ جب شکاری نے دانہ زمین پہ ڈالا تو کبوتر جو آسمان پہ اڑ رہے تھے، وہ بھوکے تھے، وہ دانہ دیکھ کے نیچے آ گئے اور پھر وہ شکاری کے جال میں پھنس گئے۔ شکاری خوش ہو گیا کہ بھئی تو سارے کبوتر مطلب اس نے شکار کر لیا، اور وہ آہستہ آہستہ شکاری جال کے قریب آنے لگا۔ کبوتروں کے سردار نے جب یہ دیکھا تو اس نے تمام کبوتروں کا اشارہ کیا، ٹھیک ہے۔ کبوتروں کا جو سردار تھا وہ بہت سمجھدار تھا، اس نے کیا کیا، تمام کبوتروں کا اشارہ کیا، اور جیسے ہی شکاری جال کے قریب آیا تمام کبوتروں نے ایک ساتھ پھڑپھڑائے اور جال سمیت اڑ گئے۔ شکاری منہ دیکھتا رہ گیا، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ شکاری جیسے ہی جال کے قریب آیا تو جو ان میں بزرگ کبوتر تھا، جو ان کا سردار تھا، اس نے کیا کیا، کبوتروں کو اشارہ کیا، سارے کبوتر جال کے اندر ہی پھڑپھڑائے اور جال سمیت اڑ گئے اور شکاری منہ دیکھتا رہ گیا۔ نیکسٹ سلائڈ پہ آئیں گے بیٹا۔ یہ آپ کا کتاب کا کام صفحہ نمبر 54 میں اشارات کی مدد سے کہانی مکمل کیجیے اور کہانی کا عنوان بھی تحریر کیجیے، ٹھیک ہے بیٹا۔ یہ یہاں پہ یہ آپ کو کام اپنا کہانی جو آپ لکھیں گے وہ آپ کو کاپی میں کرنا ہے، ٹھیک، کتاب کا کام ہے یہ آپ کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلائڈ ہماری یہاں پہ ختم ہوتی ہے، عنوان ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگلی سلائڈ میں ملیں گے، جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔